बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। देखिए, कई दौर की बातचीत और लंबी खींचतान के बाद आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो ही गया। बिहार में ऐसा पहली बार होगा कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तय हुए फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी दोनों ही 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस सीट बंटवारे में सबसे बड़ी जीत चिराग पासवान की मानी जा रही है, जिनके खाते में 29 सीट गई है। वहीं 15 सीट मांगने वाले जीतन राम मांझी को 6 और 13 सीट पर दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में भी 6 सीट आई है। सूत्र बता रहे हैं कि यह सीट बंटवारा संसदीय सीटों के आधार पर हुआ है, यानी जिसके जितने सांसद उसे उतनी विधानसभा सीटें। लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान होते ही पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को सावधान रहने के लिए कह दिया। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी और बीजेपी 142 सीट पर, और इस तरह नीतीश जी को फिनिश करने के लिए संजय झा ने अभियान पूरा कर दिया है। हालांकि कुछ ही देर बाद जेडीयू ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये बताने की कोशिश की कि सीट चाहे जिसकी जितनी आए, 14 नवंबर को नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आप देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक यही वजह है कि प्रत्याशियों का ऐलान लेकिन नहीं हो सका है। कुछ पेच यहां पर फंसा हुआ है, लेकिन अनंत सिंह ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने 9 अक्टूबर को ही ऐलान कर दिया था कि वो 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस पोस्टर में उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई, साथ ही जेडीयू का चुनाव चिन्ह भी छाप दिया। अनंत सिंह ने पोस्टर के जरिए ये भी संदेश दिया कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का उन्हें पूरा समर्थन है। अनंत सिंह ने सिर्फ नामांकन का ऐलान भर नहीं किया, वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी इस बार मोकामा से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को अनंत सिंह के खिलाफ उतार सकती है, यानी लड़ाई भूमिहार बनाम भूमिहार की होने वाली है। सूरजभान सिंह ने 25 साल पहले अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को मोकामा में ही चुनाव हराया था। तो वहीं अभी दावा यह भी किया जा रहा है कि महागठबंधन में आज सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से जो ऑफर दिया गया है उस पर कांग्रेस अभी तक सहमत नहीं हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस के सामने 2 डिमांड रखी है। पहली डिमांड यह है कि कांग्रेस सिर्फ 50 सीटों पर लड़े और दूसरी डिमांड यह है कि तेजस्वी के नेतृत्व का औपचारिक ऐलान किया जाए। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस 60 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि पटना में बातचीत फेल हुई, जिसके बाद तेजस्वी और लालू यादव ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली और अब सीधे राहुल गांधी से बात की जाएगी। जिस फ्लाइट से लालू राबड़ी और तेजस्वी दिल्ली आए, उसी फ्लाइट में कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह भी बैठे थे, जो कांग्रेस की तरफ से सीट को लेकर बात कर रहे हैं। कल तक इंतजार करिए, सब हो जाएगा। हालांकि लालू परिवार के दिल्ली पहुंचने की एक बड़ी वजह यह भी है कि 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में रावजवनी कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है।